भाइयों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर क्या है उसके बारे में एकदम धांसू ट्रिक देंगे, एकदम तुरंत सवाल बन जाएगा। और एक कैलेंडर जो है ना बहुत कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, लेकिन हम ऐसा वीडियो में इस बताने जा रहे हैं कि आपको जो कैलेंडर है बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा। और ये जो कैलेंडर है सभी को ज़रूरी है पढ़ने के लिए, क्योंकि कैलेंडर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है पढ़ने के लिए। इसको हर किसी को पढ़ना चाहिए और इसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है, हर हाल में पूछना ही है क्वेश्चन। और कोई भी लोग आता है पढ़ाने, डायरेक्ट क्या करता है, क्वेश्चन पर अटैक कर जाएगा। और क्वेश्चन पर अटैक करने के कारण ही है कि बच्चा सबको कैलेंडर समझ में नहीं आएगा। आज हम इस वीडियो में एकदम कैलेंडर का थ्योरी बताने वाले हैं। अगर थ्योरी में दम है तो क्वेश्चन कहाँ बहकने वाला है। हम थ्योरी से ही क्वेश्चन को रगड़ देंगे और इसमें एकदम धांसू थ्योरी देंगे। और इस थ्योरी में ऐसा बात बताएंगे कि क्वेश्चन दम बताना भी नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन अपने आप पकड़ा जाएगा। ठीक। और कैलेंडर से क्या क्या पूछता है उसके बारे में हम बताएंगे। कैलेंडर से पूछेगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, गांधी जी का जन्म हुआ उस दिन कौन सा दिन था। तो आप कैलेंडर तो पलटने नहीं जाइएगा, इसका कुछ कोड होता है उसको याद कर लीजिएगा और ट्रिक बताएंगे, एकदम याद हो जाएगा। ठीक। और उसके बाद बहुत लड़का सब अपना जन्मदिन मनाता है और बोलता है कि हम अपना जन्मदिन मनाए हैं। अरे भाई बकलोल कहेंगे, जन्मदिन थोड़े मनाते हो तुम जन्म तारीख मनाते हो। सही से देखना कैलेंडर में कि तारीख मनाते हो। अगर दिन मनाना है तो तुमको कम से कम 4 से 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। अगर जन्मदिन मनाने के लिए 4 से 5 साल इंतजार करना पड़ता है और तारीख तो हर साल आता है, इसीलिए हम लोग जन्म तारीख मनाते हैं। लेकिन बोलते क्या है कि जन्मदिन मना रहे हो, जन्मदिन नहीं है वो आपका क्या है, जन्म तारीख है। चलिए बिना बकवास किए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और पूरा कंसेप्ट के साथ भरा हुआ है इस कैलेंडर चैप्टर में। और ये मैं दावा करता हूँ, माँ सरस्वती की कसम है कि इस वीडियो में आपको एकदम कैलेंडर का पूरा निचोड़ लाया हुआ और थ्योरी पूरा भरा हुआ है। और इस थ्योरी से बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, इसका मेरा गारंटी है। अगर इस थ्योरी से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा तो आप लोग एक बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये थ्योरी कैसा लगा। देखिए लिखा है कैलेंडर। इस कैलेंडर में क्या होता है, कैलेंडर में 1 साल का कैलेंडर होता है। कोई भी कैलेंडर कितना दिन का होता है, 1 साल का होता है। और ऐसे अगर कैलेंडर का बात किया जाए और पूछा जाए कि कितना दिन होता है तो 365 दिन होता है और 52 सप्ताह होता है और 1 शेष दिन होता है। 1 सप्ताह में 7 दिन होता है। और जब तक लीप ईयर क्वेश्चन में नहीं बोला जाए तब तक जबरदस्ती 366 दिन वाला काम नहीं करना है। भाई लोग मेरा क्वेश्चन में बोलबे नहीं किया लीप ईयर, आप जबरदस्ती घुस थोड़े जाइएगा लीप ईयर में। लीप ईयर का क्वेश्चन होगा तो खुलकर बोलेगा कि लीप ईयर है, या उसको 2000 ईस्वी 2004 ईस्वी करके लिखेगा। बिना बोले लीप ईयर के बारे में सोचना भी नहीं है। अगर साल बोल दिया या वर्ष बोल दिया तो 365 दिन लेना है, 366 दिन नहीं लेना है। और महीना जो होता है 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन और 31 दिन का होता है। और इसको याद करने का हम एकदम धांसू ट्रिक बता रहे हैं। आप मेरा हाथ पर ध्यान दीजिएगा कि कैसा ट्रिक है। ये जो उठा हुआ है जनवरी हो गया, ये जो उठा हुआ है वो कितना दिन का है, 31 दिन का है। ये जनवरी, फरवरी धंसा हुआ है 28 या 29, मार्च उठा हुआ है, अप्रैल धंसा हुआ है, मई उठा हुआ है, जून धंसा हुआ है, जुलाई उठा हुआ है। फिर इधर से चलो, अगस्त उठा हुआ है, सितंबर धंसा हुआ है, अक्टूबर उठा हुआ है, नवंबर धंसा हुआ है, दिसंबर उठा हुआ है। जितना भी उठा हुआ है वो 31 दिन का है। और जितना हाथ ये इसमें बताएं धंसा हुआ है वो 30 दिन का है। इसको तो दम ट्रिक के साथ याद करा दिए और अब आपको ट्रिक के साथ कोड याद दिला देते हैं। और क्वेश्चन के कितना औकात है वो बहक जाए उसको देखना है। देखिए इसमें कोड एक यही टेबल आप याद कर लीजिएगा। भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर ये आप टेबल याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जनवरी और अक्टूबर, जनवरी और जो अक्टूबर आपका होता है वो उसका कोड 1 होता है। फरवरी, मार्च, नवंबर का 4 होता है। सितंबर और दिसंबर 6 होता है। अप्रैल और जून 0 होता है। मई का 2 होता है और जुलाई का 5 होता है। ठीक, इस कोड को हर हाल में याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए
लिखा है सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, इसमें 52 सप्ताह और एक शेष दिन होता है। लीप वर्ष में 366 दिन होता है, इसमें 52 सप्ताह और 2 शेष दिन होता है। और लीप वर्ष किसे कहते हैं? उस साल जो 4 से पूरा पूरा कट जाए। लीप ईयर किसे कहते हैं? वह वर्ष जो 4 से जिसमें भाग पूरा पूरा लग जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया 1996, इसको क्या बोलेंगे? ये लीप वर्ष है। और शताब्दी वर्ष वह वर्ष जो 400 से पूरा पूरा कट जाए उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे 2000 हो गया, ये जो आपका 2000 है ये लीप वर्ष भी है और शताब्दी वर्ष है, दोनों है। और जो 96 हो केवल लीप वर्ष है और 2000 ईस्वी केवल क्या है? शताब्दी वर्ष है। और इस टेबल को याद करने के लिए शनिवार से लिखिए, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार लिख दीजिए। और इसको याद क्या है? शनिवार को 0, कोई चीज़ क्या चीज़ से शुरू करते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। और टेबल 3 में 1600 ईस्वी है, 1700 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 2100 ईस्वी। इसको क्या चीज़ से स्टार्ट करना है? 6, 4, 2, 0, फिर क्या करना है? 6, 4, ये आपका 0 है। ऐसा ही ये क्या होगा? चलते रहेगा। फिर 2200 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये जैसे 6, 4, 2, 0, 6, 4, ठीक। हम इसमें ये नहीं लाए हैं, हल्का क्वेश्चन नहीं बताने जा रहे हैं। जो कैलेंडर का है, जब से जो जिससे लड़का सब डरता है उसी को हम बताने जा रहे हैं, ठीक। टेबल हो गया। टेबल 2 देखिए, शनिवार के 0, रविवार के 1, सोमवार के 2, मंगलवार के 3, बुध के 4, बृहस्पति के 5, शुक्र के 6, ठीक। ऐसा ही याद रखना है। इसको 1600 से शुरू करना है। 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 के 2, 1900 के 0, 2000 के 6, 2100, ये 6, 4, 2, 0, फिर 6, 4। ऐसा ही इसको टेबल में याद रखना है। और अब हम अटैक करने जा रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एकदम पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, दो अक्टूबर है, अक्टूबर लिखे हैं, 1869 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? देखिए क्या लिखे हैं, 2 अक्टूबर 1869 के कौन सा दिन था? इसको बनाना है। ये 2 है तो इसको 2 लिखिए, पहले प्लस का चिन्ह दीजिए। ये लिखा है अक्टूबर, इसका मान टेबल फर्स्ट से लीजिए, टेबल फर्स्ट से लीजिए। अक्टूबर का मान कितना दिया है? 1 दिया है तो 1 ले लेंगे, फिर प्लस दे देंगे। ये लिखा है 1800, 1800 का मान याद रखना है। कैसे याद रखना है? 1600, 1700, 1800, 6, 4, 2, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर प्लस। ये लास्ट का जो 2 अंक किसी का भी कुछ भी रहे, एकदम सेम प्रोसेस है, उसको लिख देंगे 69 प्लस। अब क्या करेंगे? 69 में 4 से भाग देंगे और इसका जो पूर्णांक आएगा 4 से, 4 एकम 4, 2 8, 4 7 28, जो पूर्णांक आएगा ये पूर्णांक बोला जाता है, इंटीजर बोला जाता है, उसी को लिखना है। और सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। तो क्या करेंगे? 7 से भाग दे दिया जाता है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखा जाए इसको। ये 2 लिखा है तो 2 लिख दिए। अक्टूबर का मान यहाँ से ले लिए, अक्टूबर का मान 1 होता है तो 1 ले लिए। 1800, 1600, 1700, 1800, 6, 4, 2, तो 2 ले लिए। ये लास्ट का 2 अंक जो है 2 अंक लिख दिए। और इस 69 में अब 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे और इसका जो पूर्णांक आएगा उसको लिखेंगे। पूर्णांक 17 आया, ये लिख दिए, ठीक। और सप्ताह में 7 दिन होता है तो 7 से भाग दे देंगे। और 7 से अब इसको जोड़ दीजिए। 7 और 9, 7, 16, 16 2 18, 18 1 19, 19 1 20, 20 के 0, हर सिन 2, 2 1 3, 3 और 6 9। अब देखिए कैसे बनेगा। 7 से भाग दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। 7 और 9 16, 16 2 18, 18 1 19, 19 2 21 होगा। देखिए यहाँ पर 21
19 है 2, 21 के 1 हरसिन 2, 2 1 3 6 9, 9 लिख दिए। अब इसको अब भाग दीजिएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक, अब 0 के क्या करेंगे, टेबल 2 से मिला लीजिए। 0 आ गया तो क्या चीज़ से बोले तो शनिवार से शुरू करना है, तो शनिवार पहला ही पड़ गया 0, तो 0 हो गया, तो कौन सा दिन होगा, शनिवार। क्या होगा, शनिवार। फिर से एक बार समझिए, लिखा है कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था, तो क्या करेंगे, 2 है तो 2 लिख दिए, अक्टूबर है तो अक्टूबर का मान 1 होता है, इसको याद कर लीजिएगा एक बार थोड़ा। ठीक, अक्टूबर का 1 लिख दिए। 1800 का तो एकदम याद रखना है, 1600 1700 1800 6 4 2, तो 2 लिख दिए। ये लास्ट का जो 2 अंक है 69 69 लिख दिए। ठीक, 69 में 4 से भाग देंगे, जो पूर्णांक आएगा इस पूर्णांक को यहाँ लिख देंगे, और इस सब को ऐड करके सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से भाग दिए। 7 से भाग देने के बाद 0 आ गया, तो 0 शनिवार से शुरू कीजिए, 0 1 2, तो शनिवार के लिए 0 आ गया, तो उस दिन 2 अक्टूबर 1869 को शनिवार है। आप आज का भी डेट कैलेंडर में जो दिया है उसका भी रख कर इससे निकाल लीजिएगा। और जो लीप ईयर होता है यहाँ पर आपका लिख दे 1996, अगर लीप ईयर दे दे तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, लीप ईयर में से केवल 1 घटा लिया जाएगा। चलिए लीप ईयर वाला भी एक बताते हैं, देखिए लीप ईयर वाला भी बताते हैं, एकदम आराम आराम से पढ़ना, एकदम आज के बाद फिर आपको कभी जीवन में कैलेंडर नहीं पढ़ना पड़ेगा। एकदम कैलेंडर देखिए, लीप ईयर के लिए क्या क्वेश्चन होगा, 2 नंबर। 18 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था, ठीक, तो इसको क्या बताए हैं, ये 18 जनवरी 1980 पहले लिख दीजिए। ये 18 है तो पहले 18 लिख दीजिए। जनवरी और अक्टूबर का मान कितना होता है, 1, इस मान को याद रखिएगा। जनवरी का मान कितना हो जाएगा, 1। 1900 का मान कितना होगा, देखिए 1600 1700 1800 1900 6 4 2 0, तो यहाँ 0 लिख दीजिए। 1900 का 0, ये 80 है, 2 अंक लास्ट में, तो 80 लिख दीजिए। और 80 में 4 से भाग दीजिएगा तो पूर्णांक कितना आएगा, जैसे 80 में 4 से भाग दीजिएगा तो यहाँ 20 आएगा, 80 कट जाएगा, इसके पूर्णांक को लिख दीजिए 20/7 और सबको जोड़ दीजिए, कितना हुआ 80 या 20 100 18 1 119 119/7। और ये जो यहाँ पर ध्यान रखिएगा हर हाल में, यहाँ 80 दिया है, 4 से कट रहा है, तो ये आपका लीप ईयर है, लीप ईयर में से 1 घटा लेते हैं, तो 118/7, तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7 और घट गया 4, 7 6 के 42, 6 आ गया आपका, तो 6 मिला लीजिए, क्या है, शुक्रवार है, तो शुक्रवार होगा। एकदम समझ में आएगा, एकदम आराम आराम से बताएं। देखिए लिखा है 18 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था, तो 18 है तो 18 लिख दिए, जनवरी का मान 1 लिख दिए। 1980 लिखा है तो 1900 का मान 0 होता है, जैसे 1600 1700 1800 1900 6 4 2 0, 1900 का मान 0 है तो 0 लिख दिए। ये 80 है तो 80 लिख दिया। 80 में 4 से भाग देंगे, जो पूर्णांक आएगा उसको लिखेंगे, तो 20 पूर्णांक या पूर्णांक लिख दिए। ऊपर वाला को जोड़कर सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से भाग दे दिए, ठीक, 7 से भाग देंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि लीप ईयर है तो 1 घटा लेंगे, लीप ईयर में से 1 घटाने के बाद 118/7 आ गया, शेष 6 आ गया, और शेष जो आता है 6, इसी को मिलाया जाता है टेबल 2 में। शनिवार से शुरू होता है, शनिवार रविवार, तो 6 है जो शुक्रवार के लिए, इसलिए शुक्रवार आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन एकदम बनाते रहना। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था। पहले लिख दीजिए 15
अगस्त 1947। 15 है तो पहले 15 लिख दीजिए, 15 का मान। अगस्त का मान कितना होता है? अगस्त का मान 3 होता है आपका, तो प्लस करके 3 लिख दीजिए। 1900 का मान अभी बताएं 0 होता है, तो 0 लिख दीजिए। 47 है तो 47 को 47 लिख दीजिए, और 47 में आप 4 से भाग दीजिए, और जो पूर्णांक आएगा वही लिखिएगा 47 में। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 आ गया तो 11 लिख दीजिए बटा 7। और 19 से 47 आपका लीप ईयर नहीं है, इसलिए एक इसमें से नहीं घटाया जाएगा। अब जोड़ दीजिए, 1 7 1 8 3 11 5 16 के 6 हरसिन 1 1 1 2 4 6 1 7 बटा शेष कितना आ गया? 6। शेष जब आपका 6 आ गया तो कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। शेष जो भी शेष आएगा उसको टेबल 2 से मिला लेना है। क्वेश्चन हर हाल में बनेगा। और जो भी भाई मेरे चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। और एक क्वेश्चन इसी हिसाब से बता देते हैं, और भी देखिए, एक और बता देते हैं। अभी वाला ले लेते हैं, जो अभी वर्तमान वाला, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा दिन है। जैसे सरस्वती पूजा वाला ही ले लेते हैं। 5 फरवरी 2022 को कौन सा दिन है? था नहीं है, होगा। 5 है तो 5 लिख देंगे। फरवरी का मान यहाँ 4 होता है तो 4 लिख देंगे। 2000 का मान देखिए 6 4 2 0, फिर 6 आ गया तो 6 लिख देंगे। 22 है तो 22 लिख देंगे। 22 में 4 से भाग दीजिएगा तो 5 आ जाएगा बटा 7। और ये जो 22 आपका लीप ईयर नहीं है, अब इसको ऐड कर दीजिए। 5 2 7 7 6 13 13 4 17 17 5 22 22 के 2 हरसिन 2 2 2 4 बटा 7 बराबर 0। शनिवार 0 आ गया था, शनिवार हो गया। देखिए 0 शनिवार आ गया। लिखा है 5 फरवरी 2022 को कौन सा दिन है? तो 5 का 5 लिख देंगे। फरवरी का मान 4 होता है, 4 लिख देंगे। ये 2000 के लिए 6 लिख देंगे, जैसे 6 4 2 0, तो फिर 6 लिख देंगे। 22 जो लास्ट में 2 अंक है 22 लिख देंगे। 22 में 4 से भाग देंगे, और जो पूर्णांक है वो 5 लिख दिए। और सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से भाग दे दिए, और ये 0 आ गया, शनिवार हो गया, ठीक। जिस भी भाई को ये मेरा कैलेंडर का थ्योरी के साथ में अगर वीडियो पसंद आया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। और इस कैलेंडर से संबंधित और जितना भी प्रॉब्लम है अगले पार्ट्स में लेकर हम आएंगे।